जय माँ कड़रा बखीन, जय माँ यक्षिणी। तंत्र मंत्र धाम, ग्राम कुम्ही, राजीव, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। आइए आज हम माता महामाया देवी जी की साधना के बारे में जानें। इस साधना से बड़े तंत्र की काट, बाण की काट, मूठ की काट, चलानी की काट और तंत्र की काट आप पल भर में कर सकते हैं। इस मंत्र की और इस साधना के तपोबल से आप बड़े से बड़े दैत्य, दानव, ब्रह्म राक्षस, जिन, मसान, खबीस जैसे तंत्र क्रियाओं की काट पल भर में कर सकते हैं। इस साधना में आपको संयमता से 21 दिन की साधना है। साधना आप शमशान में कर सकते हैं, एकांत स्थान में कर सकते हैं, या निर्जन वन में कर सकते हैं, या पूजा के स्थान में अपने घर में भी कर सकते हैं। यह साधना 2 विधि से किया जा सकता है। एक तामसिक पद्धति से किया जा सकता है और एक सात्विक पद्धति से किया जा सकता है। तो हम दोनों विधि के बारे में आपको अवगत कराते हैं। सात्विक साधना में आपको एक जायफल, नारियल, 3 अगरबत्ती, 5 प्रकार की फूल, 5 प्रकार की मिठाई, श्रृंगार की सामग्री, लाल कलर की चुनरी या साड़ी आपको लगेगा। कुमकुम, बंधन, नींबू, नारियल, अगरबत्ती के साथ में इत्र आपको लगेगा। यदि संभवतः मिल जाए तो बतासे का उपयोग कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। यदि नहीं मिलता है तो इलायची दाना का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप गुरु की आवाहन करेंगे, फिर सरस्वती मंत्र का आवाहन करेंगे, फिर अपने इष्ट देव, अपना कुल देव का आवाहन करेंगे। तत्पश्चात में माता महामाया का मंत्र का आप जाप करेंगे। आपको 21 माला प्रतिदिन जाप करनी होगी और जाप काल के दौरान में आपको कुछ अनुभव होगा। कभी कभी प्रत्यक्षीकरण होता है और कभी कभी किसी व्यक्ति को वह प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती। तो कई लोग को दर्शन नहीं दे तो निराश ना हो। आप सच्चे साधक हैं तो अनुभव महसूस करें। पायल की आवाज़, चूड़ी की आवाज़, कोई आगे पीछे आपके घूम रहा है, चल रहा है, इस प्रकार से आपको प्रतीत होगा। आपको छूने की कोशिश करेंगे, आपके बाल को सहलाएगा, आपके गाल को छुएगा, आपके शरीर के विभिन्न अंगों को वह छुएगा तथा भिन्न भिन्न सी सुगंधित द्रव्य की आपको खुशबू की अनुभूति होगी तथा आपको कुछ ऐसा प्रतीत होगा, भारीपन सा आपके आसपास में कोई है, कोई खड़ा हुआ है, कोई चल रहा है। आपके शरीर के रोम के बाल खड़े हो जाएंगे। जब वह आने का उनका समय होगा, आ जाएगा, तो आपको एक अजीब सा डर का अनुभव होगा। डरे नहीं, शांतिपूर्वक अपना जाप काल पूर्ण करें। यदि आपको कोई छूता है, आपके बालों को छूता है, आपके अंगों को छूता है, स्पर्श करता है, तो भय न खाएं। जाप काल के दौरान अपना शरीर बंधन, घेरा बंधन अवश्य करें और शांतिपूर्वक अपना जाप पूरा करें। जाप काल के दौरान में यदि आप घर में कर रहे हैं तो घी का दीपक जला सकते हैं या सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल का दीपक जला सकते हैं और
नीम के तेल का दीपक जला सकते हैं। इस प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, 3 अगरबत्ती जलाएंगे। लाल कपड़े का आसन रहेगा, उस आसन में आपको नारियल रखना है, बंगले का पान रखना है आपको, 9 ठो 9 इलायची, 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार की मिठाई और श्रृंगार की सामग्री, माता की चुनरी आपको वहीं पर आसन में सभी को एकत्र करके बराबर जमा करके रखना है। जाप पूर्ण होने के पश्चात में आप प्रणाम करने माता जी को और कहें, हे माता, आप मुझे शक्ति प्रदान करें और आप मुझे दर्शन देने की कृपा करें। इस प्रकार दर्शन दे कि मैं आपसे डरूं ना, आपसे बात कर सकूं। ऐसा करके आप प्रणाम करें और जा कर के फिर अपना बिस्तर में आराम करें। आप यह प्रक्रिया 12 से 3 के बीच में करें जाप काल। और सभी सामग्री प्रथम दिन आपको भेंट कर देनी है आसन में। उसके पश्चात में जब 21वां दिन आपका पूर्ण हो तब फिर से वही सभी सामग्री आपको माता जी को भेंट करना है। यह होगा सात्विक पद्धति। अब आपको बताते हैं तामसिक पद्धति। तामसिक पद्धति में आपको कुमकुम बंधन, हल्दी, रक्त चंदन, इत्र की बोतल, शराब की बोतल, कच्चा कलेजा मुर्गे का, 3 नांदी, 1 खप्पर, 2 नारियल और 5 प्रकार की फूल, 5 प्रकार की मिठाई आपको आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम आप लाल कपड़े का एक आसन शमशान में या एकांत स्थान में लगाएंगे जहाँ कोई आता जाता ना हो। और आप आसन में सभी सामग्री को बारी बारी करके उसको जमा करके रख दें। सर्वप्रथम आप नारियल रखेंगे, 1 नारियल, 5 प्रकार की फूल, 5 प्रकार की मिठाई और उसमें 2 नींबू रखना है। और फिर बगल में आपको रखना है 3 नांदी, जिसमें से 1 नांदी आपको हटा देने हैं और काला वाला खप्पर, 1 खप्पर और ढक्कन को उसको हटा के रखना है। खप्पर में आपको हुम जलानी है और हुम जला करके आपको 20 माला स्वतः ऐसे ही कर लेना है रुद्राक्ष की माला से। 1 माला जब बच जाए तो आपको कलेजे की 108 टुकड़े करने हैं और उसे दशांग के होम में थोड़ा सा गांजा मिला करके उसी में दशांग में आपको कलेजे को मिक्स करना है। साथ में आपको इत्र भी उसी में डाल देना है थोड़ा सा, और हिंगलाज की पत्ती का चूरा। अब सभी को एक एक करके 1-1 कलेजा आपको उसी खप्पर में एक बार मंत्र पढ़ना है और हवन के रूप में उसको डालना है 108 बार। 24 माला आपके पूर्ण होने के पश्चात में 1 माला आपको एक बार पढ़ते जाना है मंत्र, और 1-1 कलेजे का टुकड़ा दशांग होम के साथ में आपको खप्पर में डालना है। साथ में दारू की आहुति देनी है 108 बार। यह प्रक्रिया आपको 21 दिन करनी है, सिर्फ होम वाली। जो सभी सामग्री आप भेंट किए वह प्रथम दिन देना है और लास्ट के दिन देना है। लास्ट के दिन में आपको एक काम और करना है, सुनिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं।
जो खप्पर है उसको साइड में रखना है, जो भैरव के नाम से वहाँ पर एक नारियल रखना है और 2 नींबू की बली, उसमें नींबू में थोड़ा शराब की धार देना है और नींबू काट के उसमें कुमकुम बंधन आपको डालना है। उसके पश्चात में आपको हवन का चालू करना है। 108 आहुति देना है, दसान, कलेजा और हिंगलाज की पत्ती का 108 आहुति देना है। उसके पश्चात में आपको 3 अगरबत्ती जलाना है, प्रणाम करना है और प्रणाम करके वहाँ से आपको चला जाना है। यदि संसार में कोई स्त्री आता जाता या कोई बुजुर्ग आता जाता दिखता है, कुबड़ा हुआ या सिर पूरा उसके अंग में पूरे बाल है, तो आपको डरना नहीं है। जाप काल के पहले आपको आसन बंधन, घेरा बंधन, रिंगन बंधन आपको कर लेना है। उसके पश्चात में आप जाप और हवन चालू करें। जाप काल के दौरान आपको डरना नहीं है, निर्भीक होकर के आप अपना साधना पूर्ण करें। 21वें दिन में यही प्रक्रिया फिर से करनी है और जब माता आपके समक्ष सामने खड़ा हो तो आपको सभी सामग्री उनको भेंट करना है। और लास्ट में जो नांदी है, नांदी में आपको कच्चा कलेजा माता जी को भेंट करना है एक नांदी में, दूसरे नांदी में आपको शराब भेंट करना है। फिर आपको 5 प्रकार के फूलों से माता जी के ऊपर में वर्षा करनी है। फिर माता जी से आप 3 वचन लेंगे जो आप चाहें इच्छा अनुसार, और उसके पश्चात में आप माता जी को प्रणाम करेंगे, भैरव जी को प्रणाम करेंगे। इच्छित वर लेने के पश्चात में आपको पलट करके नहीं देखना है, सभी सामग्रियों को ले जा करके शमशान में वहीं पर छोड़ देना है और उसके पश्चात में आपको सीधा घर चले जाना है। और फिर आप अपने इच्छानुसार इस मंत्र का चाहे जन कल्याण करे या किसी का नुकसान करे, वो आपके ऊपर में है। हमारा मानना है कि आप सभी का कल्याण करें, किसी का नुकसान ना करें। यदि आप इस मंत्र का दुरुपयोग करते हैं तो हो सकता है कि आप पागल भी हो सकते हैं या तो आपकी जान भी जा सकती है। सोचना आपका कर्म है, कर्तव्य है, और आप कार्य करने से पहले सोचें कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, चाहे अच्छा कार्य कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा आपका परिणाम मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। जय माता दी, जय माँ कटराबा की, जय माँ अक्षरी।